तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे हमें बोरोवर और इन्वेस्टर को लिंक प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जहां पे जो से इन्वेस्टर अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकता है और इन अ बेस्ट प्रोडक्टिव वे। जैसे कि देखो, आपके पास मान लो बहुत सारे पैसे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें। मतलब एक जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है उसके पास पैसा तो बहुत होता है सेविंग की फॉर्म में, पर उसे समझ नहीं आता कि मैं उस पैसे को कहाँ यूज करूँ। कोई सैलरी पर्सन है, उसके पास सेविंग्स तो है बैंक में, उसके पास कैश भी पड़ा है, बट उसे ये नहीं पता कि उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। दूसरी तरफ जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, उसको पैसे की बहुत जरूरत होती है, बट उसे ये नहीं समझ आता मैं कि कहाँ से उस पैसे को बोरो करूं इजी इंटरेस्ट रेट पे। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट। ये एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे सेवर अपना पैसा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के थ्रू बोरोवर्स को ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनीज को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या फिर कोई भी सिक्योरिटीज जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिससे क्या हुआ कि उस पैसे के बदले अब वो उसको इंटरेस्ट देते हैं। अगर अदर वर्ड्स में बोले तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज किया जाता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इस मार्केट में आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप अपना पैसा लगा के अच्छा खासा उस पर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस मार्केट से पैसे को रेज भी कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो यहाँ से। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बॉक्स की तरह है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो इस बॉक्स में आके अपने पैसे डाल देता है, ठीक है, और जिसको जरूरत है वो यहाँ से पैसे निकाल लेता है। अब जिसने पैसे इसमें डाले उसको यहाँ से मिलेगा इंटरेस्ट रेट बहुत ही अच्छा, और जिसके पास पैसे की कमी है वो यहाँ से इजीली मनी मिल जाएगी, उस पर्सन को इजीली मनी मिलेगी, वो अपना काम कंप्लीट करेगा और वापस से पैसे रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो मनी मार्केट एंड दूसरी कैपिटल मार्केट। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो हम इसके बारे में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार आता है। तो सबसे पहला आपका डिफरेंस में पॉइंट आता है मीनिंग का। तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो किसमें डील करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में जो कि मेच्योर होते हैं लेस देन 1 ईयर। यानी कि अगर आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 5 साल 10 साल तक आप चाहते हो कि वो बाद में पैसा मिले आपको 5-10 साल के बाद, पर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म एसेट्स में डील करती है, ये शॉर्ट टर्म एसेट्स में डील करती है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे आप कहाँ कहाँ अपने पैसे को लगा सकते हो। तो कॉल मनी पे लगा सकते हो, कमर्शियल पेपर पे, ट्रेजरी बिल पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे। जबकि आप अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे को, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या होता है सब कुछ। थर्ड आता है लिक्विडिटी। जैसे कि आपने पढ़ा कि लिक्विडिटी होता है कि कितनी जल्दी हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मनी मार्केट होती है, मैंने बताया ना, वो 1 साल से कम कम में ही आपने पैसा किसी को दिया, 1 साल से पहले वो आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। आप 2 महीने बाद भी पर्सन से बोल सकते हो कि मेरे को मेरे पैसे वापस करो, 3 महीने बाद भी, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही आपका वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जबकि कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी लेस होती है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट है और वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मार्केट है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहाँ लॉन्ग पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिस्क। तो मनी मार्केट में रिस्क बहुत ही कम होता है, जबकि कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क की है। ठीक है, मनी मार्केट में आपको कोई रिस्क नहीं, आप पैसा लगा रहे हो तो डूबने के बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं, बट कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। सेकेंड आता है नेक्स्ट, रिटर्न। तो रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पे वो भी यहाँ पे लेस है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि मोर विद द रिस्क मोर विद द रिटर्न, लेस विद द रिस्क लेस विद द रिटर्न। तो यहाँ पे रिस्क, जब हम रिस्क कम लेंगे तो वहाँ पे हमें रिटर्न होने के चांसेस भी कम है, और जहाँ पे ज्यादा रिटर्न है वहाँ पे ज्यादा रिस्क है, वहाँ पे ज्यादा रिटर्न है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना वो बहुत हाई होती है मनी मार्केट में। यानी कि यहाँ पे ना आप बहुत ही हाई अमाउंट में पैसा लगाते हो। ये नहीं है कि आप थोड़े से पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जबकि कैपिटल मार्केट एक अच्छा ऑप्शन देती है। यहाँ पे आप 10 रुपये का भी एक शेयर होता है वो भी खरीद सकते हो, 10 रुपये भी लगा सकते हो सिर्फ, ठीक है। बट यहाँ पे आप 10 रुपये नहीं, मिनिमम आपको 500, 2500 ऐसे ही अमाउंट पे ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो कैपिटल इन्वेस्ट मार्केट में हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो होती है। लास्ट आपका आता है पार्टिसिपेंट की कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं मनी मार्केट में। तो एक तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज, ये सारे पार्टिसिपेंट होते हैं। सेम विद द कैपिटल मार्केट में भी कंपनीज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक होते हैं, साथ में इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो ये 8 पॉइंट्स है जिनमें से आपने कोई भी 6 पॉइंट याद कर लेने हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू बेस्ट प्रोडक्टिव यूज। यानी कि ये मार्केट हमें एक ऑप्शन देती है कि जहां पे हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसको चैनलाइज करती है। चैनलाइज मतलब उसे कन्वर्ट करती है इनटू बेस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हमारे पास 1 लाख रुपए है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना 1 लाख रुपए, पर 1 लाख रुपए मान लो आपने अपने घर में कबर्ड के अंदर बंद करके रख रखे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस पैसे की बहुत सारे चांसेस, एक तो चोरी होने का डर है, बाकी बाकी फैक्टर्स तो है ही, साथ में उनकी मनी वैल्यू भी कम हो जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि मनी वैल्यू कम हो जाती है। तो जिस वजह से बोलते हैं हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि उसको कहीं प्रोडक्टिव वे में लगाओ। आपने वो अलमारी में ऐसे ही रखे हुए हैं, किसी काम के नहीं आपके लिए, बट वो पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उससे क्या होएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। आपने कंपनी को दिए, कंपनी में इन्वेस्ट किए, कंपनी ने उससे प्रोडक्शन करी, और आपको उस पैसे के बदले 1 लाख तो मिले ही मिले, साथ में 5,000 का इंटरेस्ट भी मिला। तो ये पावर होती है इन्वेस्टमेंट की, कि वो आपकी मनी को मल्टीप्लाई कर देती है। तो ये सारा काम होता है फाइनेंशियल मार्केट का। सेकंड आता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट प्राइस को भी डिस्कवर करने में हेल्प करती है। अब किस चीज का प्राइस, किसी सिक्योरिटी का, किसी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मान लो शेयर्स है, शेयर्स, डिबेंचर, तो इस कंपनी के शेयर की क्या वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी, फाइनेंशियल मार्केट में उसकी डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। रिलायंस के शेयर की कितनी वैल्यू है, जियो के शेयर्स की कितनी वैल्यू है, एचडीएफसी के शेयर्स की कितनी वैल्यू है, एसबीआई बैंक के शेयर्स की कितनी वैल्यू है। तो वो सारी प्राइस जो होता है वो कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मार्केट। थर्ड आता है आपका प्रोवाइड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी आपने पहली बार वर्ड सुना होगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो लिक्विडिटी होता है कि एबिलिटी टू कन्वर्ट फाइनेंशियल एसेट्स इनटू कैश, कि कितनी जल्दी हम अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड आपके पास पड़ा है, तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो आप जल्दी से जाके उस गोल्ड को सेल करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 डे। पर अगर आपके पास मान लो एक ज़मीन है, उसको आपने बेचना पड़ रहा है, तो वो एक दिन में तो बिकेगी नहीं ना, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, तो उसकी लिक्विडिटी कम होती है। तो ऐसे ही जो फाइनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है कि वो इमीडिएटली हम सेल कर सकते हैं 1-2 दिनों में ही, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो मैंने 1 साल के लिए किसी शेयर्स पे पैसे को इन्वेस्ट किया है, 2-3 महीने बाद मुझे ज़रूरत पड़ रही है पैसे की, तो मैं ईजिली उसे बेच के फाइनेंशियल मार्केट में अपने पैसे निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं उसको ईजिली अपने एसेट को कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में। लास्ट आपका आता है फंक्शन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, सेल करनी है या परचेज करने हैं शेयर्स, या फिर कोई भी एसेट्स आपने खरीदना या बेचना है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम कर देती है फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट हमारी ना ऑनलाइन फॉर्म में होती है, ऑनलाइन मार्केट होती है। आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे इमीडिएटली शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो, या कोई भी आप फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर्स है, ट्रेजरी बिल है, वो सब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हो। होता क्या है कि आप इसको बहुत ही इजीली खरीद पाते हो, जिसमें आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं लगती, इतनी टाइम भी बचता है, ना ही आपके कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और साथ में फाइनेंशियल मार्केट आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द मार्केट सिचुएशन। तो उसके बाद आता है हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका ट्रेजरी बिल।
तो देखो आपने ना इनके बारे में 4-5 पॉइंट्स याद करने हैं जो मैंने बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे लिख दिए। तो आपने लिखना है ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप ये तो पॉइंट लिख ही सकते हो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सेकेंड आप बोल सकते हो कि इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो क्या है, 14 डेज से लेके 365 डेज के लिए। यानी कि आप 14 डेज के लिए मिनिमम आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपने किसी को पैसे दिए वो आपको 14 डेज के बाद वापस करेगा, या हो सकता है वो 365 डेज के बाद वापस करे। वो हर एक बिल का अलग अलग होता है, ये 3 महीने बाद मेच्योर होएगा या 4 महीने बाद। वो पहले से ही बता देते हैं कि आपको 4 मंथ के बाद इसके पैसे पे बैक होंगे। उसके बाद आपने पूरा पैराग्राफ लिखना होता है ना बोर्ड में, बट ये पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर देने हैं कि जो मिनिमम अमाउंट है ट्रेजरी बिल की वो 25,000 है। यानी इंडिया में 25,000 से कम कोई भी ट्रेजरी बिल इशू नहीं होता। और इसको इशू कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप ये भी लिख सकते हो कि ये पैसा जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करवाती है, पर कौन इशू करता है, आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। लास्ट में आप लिख सकते हो हाईली लिक्विड रिस्क फ्री। ये भी आप हर एक पॉइंट में लगा सकते हो मनी मार्केट के, क्योंकि मनी मार्केट के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट लिक्विड होते हैं और रिस्क। उसके बाद आता है आपका कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं रखती कंपनी इसके अगेंस्ट। प्रोमिसरी नोट आपने पढ़ा है ना, प्रॉमिस कर देती है कंपनी की 100 एंड 100 डेट को मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगी, बट उसकी कोई सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसे कंपनी बोल रही है तो कौन उसे पैसे देगा, तो ये सिर्फ लार्ज या रेपुटेटेड कंपनी ही इशू करती है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपसे रिलायंस कंपनी या जियो आपसे कमर्शियल पेपर इशू कर रही है तो आप खरीद लोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि इतनी बड़ी कंपनी है, वो कहीं भागेगी नहीं, आपके पैसे वापस कर देगी। तो जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, बहुत ही बड़े स्केल पे ऑपरेट करती है, वही कमर्शियल पेपर इशू करती है ज्यादातर। साथ में आपने याद रखना है कि इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 से लेके 1 ईयर तक होता है, और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड ये तो आपने हर एक में लिखना ही है। ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो हर पॉइंट में कि ये इशू करती है कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जो भी उसके पैसे की जरूरत है शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको पूरा करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है। कॉल मनी देखो क्या होता है फिर। कॉल मनी होता है, इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज जनरली यूज्ड बाय बैंक। ये ज्यादातर ना बैंक यूज करता है, बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा कॉल मनी यूज करता है। नाम ही है ना कॉल एंड मनी। जब हम फोन करके पैसे मंगाते हैं फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये सबसे ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि एक बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो वो अपनी किसी और ब्रांच से कई बार उधार ले लेता है शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर वो किसी और बैंक से भी लोन ले सकता है। जैसे एसबीआई बैंक ने फोन करा एक्सिस बैंक को और कहा कि हमें ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप इमीडिएटली हमें इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। तो ये वाला जो होता है इनको बोलते हैं कॉल मनी, जब हमने फोन करके ही पैसे ले लिए, फंड रेज कर लिए। अब इसकी जो मेच्योरिटी होती है ना वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होती है, 7 दिन से लेके 14 डेज के अंदर आपको वो पैसे वापस करने होते हैं। और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अरेंज करना होता है ना पैसा बैंक को देने के लिए। तो इसीलिए कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, हाईली लिक्विड, रिस्क फ्री होता है। जो भी बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है उसे रिस्क नहीं है, वो पैसा वापस हो ही जाता है। और साथ में लिक्विडिटी भी है कि आपको पैसा सिर्फ 7 और 14 डेज का पीरियड के लिए ही देना, उसके बाद आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में ही प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। ठीक है। तो इससे भी कंपनी फंड रेज कर सकती है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल। और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 90 डेज से लेके यानी 3 मंथ्स होता है ज्यादातर, या फिर 365 डेज तक भी एक्सटेंड हो सकता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, हाईली लिक्विड, रिस्क फ्री। लास्ट आपका इंस्ट्रूमेंट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये जो होता है ना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नाम ही है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं। यानी जितना भी पैसा आप इन द फॉर्म ऑफ लोन दे रहे हैं किसी कंपनी को, ये ज्यादातर या बैंक को दे रहे हैं, तो उसके लिए एक डिपॉजिट का सर्टिफिकेट बना के दे देता है बैंक। जैसे हमने मान लो कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा उधार पे दिया, तो उसके प्रूफ के तौर पे वो एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट बना के हमें दे देता है।
अब जो इस अमाउंट का पैसा है वो 91 डेज से लेके 1 ईयर के बीच में मेच्योर होता है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, हाईली लिक्विड है, रिस्क फ्री है। ये सर्टिफिकेट किस किस को इशू किया जाता है ये भी आप लिख सकते हो। इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को इशू कर सकते हैं, कॉरपोरेशन को, और मे बी टू कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को ये सर्टिफिकेट इशू करती है। जब वो उसके को लोन देता है ना, तो एक प्रूफ होता है कि इसने मेरे को इतने पैसे दिए थे। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि सो एंड सो डेट को इतने पैसे वापस कर दूंगा मैं इस कंपनी को। तो वो एक प्रूफ होता है कि हमारे पैसे वापस हो जाएंगे। एक रिटर्न में सर्टिफिकेट आपके पास रहता है हमेशा। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।